Hello learners, welcome to the channel Genius Grid. Today I am going to start a new chapter, that is acid, bases and salt. It is one of the most important chapters in your syllabus and it requires quite attention and quite attentive brain. So let's start, but before that do subscribe to my channel and share with your friends and classmates, and also press the bell icon so that you will get the notification of upcoming videos. So here is the acid, bases and salts chapter. Start. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, tamarind, common salt, sugar and vinegar. तो आपको पता है हम अपनी डेली बेसिस में जो है मतलब डेली लाइफ में मॉर्निंग टू इवनिंग या यू कैन से इन टिल नाइट वी यूज़ ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन किचन इन आवर बेसिक नीड्स. और उसमें जैसे लेमन है, टैमारिंड यू नो इज़ इमली, कॉमन साल्ट जो हम साल्ट यूज़ करते हैं, शुगर एंड विनेगर. विनेगर आपको पता है ना, मतलब ये पनीर को फाड़ने के लिए. और ये विनेगर का आपने जो हम क्या होता है, जैसे हम होटल्स वगैरह में जाते हैं आपको सिरका होता है, ये सिरके वाले प्याज मिलते हैं, तो ये विनेगर इज़ दैट. तो हम ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में अपनी यूज़ करते हैं. और ये सब्सटेंसेस जो हैं, जो ये सारी चीज़ों का मैंने नाम लिया है, ये सोर होते हैं. सोर मतलब खट्टे खट्टे से होते हैं अगर आप इनको कभी टेस्ट करें. और कई बिटर होते हैं, कई स्वीट होते हैं और कई साल्टी होते हैं. मतलब जितने भी आप सुबह से शाम तक चीज़ें यूज़ करते हैं, मतलब आप खाते हैं या यूज़ में लेके आ रहे हैं, उनका कोई टेस्ट होता है पर्टिकुलरली. कुछ साल्टी होते हैं, कुछ स्वीट होते हैं, कोई सोर होते हैं और कई साल्टी होते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. जैसे कि अब आप देखिए कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, इनका टेस्ट क्या होता है? इनका टेस्ट होता है सोर, मतलब खट्टा. अगर आपको पता ही है, कर्ड आपने टेस्ट की है, लेमन जूस तो मतलब करते ही हैं, ऑरेंज जूस करते हैं, विनेगर हम डायरेक्टली कई बार नहीं करते. तो ये सब सोर होते हैं टेस्ट में. और ये क्यों होते हैं सोर? इनका मतलब टेस्ट सोर क्यों होता है? क्योंकि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या इनको जो बना रहा है चीज़, उसके अंदर एसिड होता है. द केमिकल नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेज इज एसिडिक. मतलब वही बात हुई ना, जो इनका केमिकल नेचर है, मतलब जिस चीज़ से ये बने हुए हैं, जो इनका बेसिक स्ट्रक्चर है, उस सब्सटेंस में एसिड होता है. और जो वर्ड है एसिड, दैट इज़ फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एक्रे. तो एक्रे एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग मतलब लैटिन में सोर होता है, खट्टा. तो ये एसिड वर्ड हमने वहीं से लिया हुआ है. द एसिड इन दिस सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड्स. हाँ, ये क्या चीज़ है कि जो ये नेचुरल हमारे फूड स्टफ्स हैं, जैसे जूसेस हो गए, हमारे कर्ड हो गया या विनेगर हो गया, ये नेचुरल चीज़ें हैं ना. तो इनके अंदर जो चीज़ें मतलब एसिड है, वो कोई ऐसा नहीं है लैब वाला एसिड कहीं आप सोच रहे हो कि वो तो एसिड हो, वो तो बहुत डेंजरस होता है और वो तो बहुत ज़्यादा मतलब एक बूंद भी पड़े तो इंसान जल जाता है. वो वाला एसिड नहीं होता है इनके अंदर. इनके अंदर जो एसिड होता है वो नेचुरल एसिड होता है. और वो जो एसिड होते हैं वो वाले सिंथेटिक एसिड होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. तो ये नेचुरल जो चीज़ें हैं, इनके अंदर नेचुरल एसिड प्रेजेंट होते हैं. अब मैंने आपको बताया एसिड्स के बारे में. अब चैप्टर में सेकंड चीज़ क्या है, जैसे कि मैंने बताया था बेसिस. तो बेसिस क्या है? बेसिस भी एक ऐसी चीज़ है, जैसे एसिड तो हमारे टेस्ट में क्या थे? सोर. और बेसिस क्या है? बी से बिटर. बिटर मतलब कड़वे कड़वे से होते हैं ये. और जनरली सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट and feel soapy on touching are known as bases. तो बेसिस क्या है? जो बिटर होते हैं टेस्ट में, बिटर कड़वे टाइप से टेस्ट में होते हैं और सोपी फील होता है. उनको आप टच करके देखिए. सोपी मतलब आप समझ सकते हैं ना, जैसे आप सोप को टच करते हैं, आपके हाथ में वो चिकनी चिकनी सी और अलग अलग सी झाग झाग सी ऐसे मतलब क्रीमी क्रीमी सी फीलिंग आती है. तो बेसिस को भी आप टच करें तो वो सोपी आपको फील देंगे. द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेज इज सेड टू बी बेसिक.
तो जो ये बिटर वाले और सोपी टच वाले सब्सटेंसेस हैं उनको हम क्या कहेंगे, बेसिस। और एसिडिक क्या है, जो सोर हैं और जो एसिडिक नेचर के हैं, मतलब लेमन हो गया, ये सारी चीज़ें एसिडिक हैं। तो शायद आपको एसिड और बेसिक का जो एक नॉर्मल सा लेमैन डिफरेंस है कि जिसको आप बता सकते हैं कि कोई आपसे पूछे व्हाट इज़ एसिड, तो आप कहेंगे जो सोर चीज़ है वो हो सकता है एसिडो, और जो सोपी टच में है या थोड़ी सी बिटर टेस्ट में है दैट इज़ बेस। अब ये वाला जो आपकी एक टेबल दिया हुआ है आपकी बुक में, इसके अंदर बहुत सारे मतलब आपके प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं और उसके अंदर आपका दिया हुआ है कि कौन कौन सा एसिड इनके अंदर मिलता है। तो हम एक बार इनको देखते हैं कि क्या है, और ये ज़्यादातर आपके एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि हाँ जी, आपसे जैसे पूछेंगे नेम द एसिड दैट इज़ फाउंड इन विनेगर, तो आपको ये लर्न करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको मतलब टाइम लगेगा, बट आप दो दो भी करके लर्न करेंगे तो आपको इजीली हो जाएगा। जैसे विनेगर है, मोस्टली शायद लोगों को पता होता है, इसका दूसरा नाम एसिटिक एसिड ही होता है। तो जो विनेगर है दैट इज़ एसिटिक एसिड। जो आंट स्टिंग मतलब आंट जब आपको काटती है तो वो आपके अंदर एक एसिड रिलीज करती है, तो वो कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड। अब आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि आंट के काटने से मेरे को फोड़ा हो गया, फो से फॉर्मिक एसिड, तो आंट्स के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड है। और सिट्रस फ्रूट्स तो डेफिनेटली, सिट्रस मीन सिट्रिक एसिड। सिट्रस फ्रूट्स क्या होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे लेमन हो गया, आंवला हो गया, ऑरेंज हो गया, इनके अंदर डेफिनेटली सिट्रिक एसिड ही प्रेजेंट होता है। अब कर्ड के अंदर आपको शायद मिल्क में पता है ना, मिल्क में हमारा अभी तक शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, मिल्क में आपको लैक्टोज मिलता है। तो लैक्टोज मिल्क मीन्स क्या होता है, मिल्क, और कर्ड इज मेड अप ऑफ मिल्क, सो इट कंटेन्स लैक्टिक एसिड। स्पिनच, इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। आंवला, सिट्रस फ्रूट्स, इसके अंदर एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। आपको पता है आंवला सबसे बड़ा रिच सोर्स है विटामिन सी का। अगर आपको कोई पूछे ये क्वेश्चन के नेम द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, तो आप इजीली कह सकते हैं आंवला। आंवला के अंदर एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है। और टैमारिंड, टी से है जैसे, टैमारिंड के अंदर टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये आपको एक बार याद कर लीजिएगा, विनेगर में एसिटिक एसिड, आंट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड, ये सारे के सारे आप एक ढंग से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जनरली 1 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब इसी ढंग से, जैसे ये तो हमने एसिड मतलब जो जो प्रेजेंट है ये सब्सटेंसेस में, इसी ढंग से लाइम वाटर में आपको कौन सा बेस मिलेगा। लाइम वाटर में हमको क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और जो ये आपका विंडो क्लीनर जैसे कॉलिन और ये होते हैं, इनके अंदर भी आपको एक बेस मिलता है दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनिंग में अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड सोप कंटेन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड। थोड़ा सा मतलब आप दो बारी दो करके लर्न कीजिए, आपको हो जाएगा। इनिशियली आपको लगेगा इतने सारे कैसे याद करें, बट थोड़े टाइम बाद आप इसको कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये नेम जैसे सजेस्ट कर रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशिया है ना, तो मैग्नीशियम इसके अंदर होता है। मैग्नीशिया नाम ही इसका इसलिए क्योंकि इट कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब जैसे एसिड और बेस आपको पता चल गया, एसिड और बेस क्या होते हैं, तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको अब कैसे पता चलेगा। आप हर चीज़ को तो पी के नहीं देख सकते या टच करके नहीं देख सकते। तो हम अगर हमारे पास 2 बॉटल्स हैं और आपको ये पता चलाना है कि विच बॉटल्स कंटेन्स एसिड एंड विच बॉटल कंटेन्स बेस, तो अब ये थोड़ी ना कि हम जी इसकी भी घूंट पिए और उसकी घूंट पिए। और कई बार ये पीने से भी आपको बिटर और सोर में कई बार डिफरेंस नहीं पता चलता, मे बी इट इज़ एसिड और मे बी इट इज़ बेस। तो हम हर चीज़ ऐसे नहीं टेस्ट कर सकते ना, और वो हार्मफुल भी हो सकता है हमारे लिए। तो हमको क्या एक चीज़ की ज़रूरत पड़ी जिसका नाम हुआ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स एज द नेम सजेस्ट करता है कि ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सी चीज़ में एसिड है और कौन सी चीज़ में बेस है। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिस। तो कई स्पेशल सब्सटेंसेस ऐसे हैं
जो ये आपको टेस्ट करके बता देते हैं कि ये वाली चीज़ एसिडिक नेचर की है या ये वाली चीज़ बेसिक इन नेचर है। और ये सब्सटेंसेस को, जैसे कि मैंने बताया, आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स वही चीज़ हैं जो आपको टेस्ट करके ये इंडिकेशन दे रहे हैं दैट दिस सब्सटेंस इज ऑफ एसिडिक नेचर and that substance is of basic nature. The indicators change their color when added to a solution containing an acid or a base. इसका क्या मतलब हुआ? अब इंडिकेटर तो मैंने बता दिया कि हाँ वो सब्सटेंसेस हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ये तो ही इंडिकेटर की डेफिनेशन। बट अब इंडिकेटर कोई हॉर्न थोड़ी ना बजाते हैं या डिजिटली आपको डिस्प्ले थोड़ी ना कर रहे हैं कि आपने उसमें डिप किया सॉरी और आपको पता चला कि हाँ जी ये एसिडिक लिखा आ गया और ये बेसिक लिखा आ गया। ऐसा नहीं होता। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं। अगर एसिड में कोई चीज़ डाली आपने इंडिकेटर की, सोच लीजिए कोई भी एक पेपर है आपने एसिड में डाला तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। और अगर आपने वही पेपर दूसरा पेपर मतलब लेके बेस में डाला तो वो दूसरा कलर बेस में देगा। मतलब एसिड में उसने दूसरा कलर दिया और बेस में उसने दूसरा कलर किया। तो इससे आपका ये आपको मतलब अंदाज़ा हो जाता है कि ये चीज़ एसिडिक है और ये चीज़ बेसिक है। तो ऐसे बहुत सारे मतलब सब्सटेंसेस हैं। कुछ नेचुरल भी हैं, नेचुरल मतलब जो नेचर ने हमें दिए हैं, हमें उनको सिंथेसाइज नहीं करना पड़ा। और कुछ हमारे लैब्स में बने हुए हैं जो सिंथेटिक कहलाते हैं। तो जो इंडिकेटर नेचुरल हैं, जो मतलब नेचर में प्रेजेंट है, उसमें है टर्मरिक। आपको पता है? आपको पता नहीं है ना? टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है जो आपको बता सकता है। टर्मरिक समझ रहे हैं क्या? हल्दी जो आपकी किचन में पाई जाती है, आपकी हर सब्जी में डलती है, येलो कलर की। तो टर्मरिक ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है और ये बहुत अच्छे से बता सकता है कि हाँ जी आपका प्रोडक्ट इज़ एसिडिक इन नेचर और बेसिक इन नेचर। लिटमस भी एक चीज़ है, कभी नाम सुना हो तो लिटमस पेपर। ये ज़्यादातर लैब्स में मिलता है। पता नहीं आपको अभी तक दिखाया है या नहीं दिखाया। हम लोगों ने नहीं देखा था, हमें नहीं दिखा मतलब अच्छा। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैं आपको बताऊं ये दिक्कत वाली होती है। अगर यही चीज़ अगर क्लास में प्रैक्टिकल रूप से बताई जाए तो बच्चों को 5 मिनट में लर्न हो जाती है। बट थ्योरेटिकली ये करनी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि प्रैक्टिकली करना बहुत ईजी होता है। तो अगर ये क्लास में लिटमस पेपर से और ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाए तो आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा। बट अगर यही इसका रिवर्स होता है कि हाँ जी हमने थ्योरी में बता दिया और इसका कुछ भी दिखाया नहीं, तो ये आपको लर्न करना बहुत मुश्किल होता है, वो मैं समझती हूँ। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगी जितना भी आपको क्लियर कर सकूँ वो करूँगी। तो टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज़ पता है आपको? एक रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं जिसको हिबिस्कस भी कहते हैं। और बायोलॉजी में हम जब भी पढ़ते हैं मतलब फ्लावर का स्ट्रक्चर तो हम इसी फ्लावर को लेते हैं, रेड कलर का। इसको हिंदी में हम गुड़हल भी कहते हैं। और ये कई लोग बालों के लिए भी बहुत अच्छा मतलब एक टॉनिक टाइप से मतलब फ्लावर है, तो कई लोग इसको यूज़ करते हैं। हिबिस्कस ऑयल या हिबिस्कस। तो ये सब कुछ है, ये नेचुरली इंडिकेटर का काम करते हैं। मतलब ये नेचुरल ऐसी चीज़ें हैं जो आपको टेस्ट करके बता देती हैं दैट दिस प्रोडक्ट कंटेन एसिड और इट कंटेन अ बेस। देखिए अब सबसे पहले हम लिटमस इज़ अ नेचुरल डाई। और ये कहाँ से निकलता है? द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो मोस्ट कॉमनली यूज इंडिकेटर है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है लैब्स में। आप जाइए अपने सर से पूछिए, साइंस वाले से, सर हमें लिटमस पेपर देखना है, तो वो आपको दिखाएंगे। और ये स्टेशनरी वगैरह वाली शॉप से भी मिल सकता है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं इसको। और ये कहाँ से मिलता है नेचुरल, हम इसे क्यों कह रहे हैं? तो आपको मैंने एक चैप्टर में पढ़ाया था लिचन्स क्या होते थे? एल्गी और फंजाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब जहाँ पे एल्गी और फंगस इकट्ठा रह रहे थे तो उस चीज़ को हम लिचन कह रहे थे। ये देखिए ये है लिचन। तो इससे जो एक्सट्रैक्ट होती है चीज़ दैट इज़ लिटमस। जो हम इससे निकालते हैं लिचन से
वो हमको लिटमस टाइप से यूज होता है, जो एक नेचुरल इंडिकेटर है। और जो नेचुरल है ये जब आप इसको डिज़ोल्व कीजिए लिटमस को वाटर में, तो इसका कलर क्या होता है, पर्पल। ये है नेचुरल लिटमस पेपर, इसका ये पर्पल कलर का होता है, ऐसे डार्क पर्पल कलर का। लिटमस ये नेचुरल चीज़ है, इंडिकेटर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। तो अगर इसी लिटमस को, इस लिटमस सॉल्यूशन की थोड़ी सी ड्रॉप्स, ये एक मतलब आपका कोई लिक्विड था और हमने इसके अंदर लिक्विड को अंदर ये लिटमस, ये वाला सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिया। जब हमने डाल दिया, अगर तो सॉल्यूशन का कलर हो रहा है रेड, देन हमको समझ आ जाता है कि इस द सॉल्यूशन वाज एसिडिक इन नेचर, कि जो सॉल्यूशन था जिसको हम टेस्ट करना चाह रहे थे, आफ्टर द एडिशन ऑफ लिटमस it is turning red, means it has a basic acidic structure, मतलब इसका जो नेचर है that is acidic। और सिमिलरली अगर दूसरा कोई सॉल्यूशन था जिसके अंदर हम लिटमस डाल रहे हैं, पहले ये नहीं था इस कलर का, पहले आप मान लीजिए ट्रांसपेरेंट था और हमने इसमें लिटमस पेपर डाला, लिटमस सॉल्यूशन डाला सॉरी, तो वो किस चीज़ में टर्न हो गया, देखिए कौन सा डार्क ब्लू कलर का आ रहा है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ये सॉल्यूशन था जिसको हमने टेस्ट किया, वो था बेसिक इन नेचर। समझ आई कोई चीज़? इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कोई सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन के डालने के बाद आपको रेड कलर दिखा रहा है, तो उस सॉल्यूशन की नेचर क्या है, एसिडिक। और अगर कोई दूसरा सॉल्यूशन उस लिटमस के सॉल्यूशन के ऐड होने के बाद अपना कलर किस कलर में चेंज कर रहा है, ब्लू कलर में, डार्क ब्लूइश कलर में, तो उस सॉल्यूशन में क्या है, बेस। तो अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसीलिए लिटमस है ये एज नेचुरल इंडिकेटर काम करता है। देखिए वो तो था लिटमस सॉल्यूशन, मतलब हमने लिटमस को एक वाटर में डिज़ोल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ था और उससे हम टेस्ट कर रहे थे अपने सॉल्यूशंस को। अब बाज़ार में या आपकी लैब्स में जो मिलते हैं, जो कॉमनली ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, लिटमस पेपर एक पेपर टाइप से स्ट्रिप्स भी कटी हुई मिलती हैं, आपको पूरा का पूरा पेपर भी मिलता है। तो जो लिटमस है या तो वो सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है या इन द फॉर्म ऑफ पेपर नोन एज लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर है, ये ज़्यादातर क्या होता है, या तो रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर के टाइप से आपको मिलेंगे लैब्स में आपकी। और इसकी क्या है, मतलब इसकी क्या प्रॉपर्टी है, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं, ये देखिए ये डाल रहा है, एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न रेड। ये देखिए बाहर से तो ब्लू था ना, बट जैसे ही एसिडिक सॉल्यूशन में गया तो इसका कलर क्या हो गया, रेड। तो इससे क्या पता चला कि ये जो आपका सॉल्यूशन है ये एसिडिक नेचर का था। सिमिलरली अगर हम रेड लिटमस पेपर को एक ऐसे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसके अंदर बेस है, तो जो रेड पेपर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लू कलर में। तो ये इसकी लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी थी। और सॉल्यूशन में भी सेम हो रहा था, जब हम सॉल्यूशन एसिडिक में डाल रहे थे, मतलब लिटमस सॉल्यूशन, तो वो रेड हो रहा था, और जब हम बेसिक में डाल रहे थे तो वो ब्लू हो रहा था। सिमिलर इज विद द पेपर, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो इट इज टर्निंग टू रेड, मतलब रेड कलर इज द इंडिकेशन ऑफ एसिडिक solution. Similarly the blue color is the indication of basic solution. तो कोई चीज़ अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो रही है लिटमस पेपर के यूज़ होने पे, तो दैट इज़ ऑफ एसिडिक नेचर, और कोई चीज़ अगर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रही है दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। देखिए ये वाला टेस्ट दिखाया हुआ है इसमें, ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं आप? न्यूट्रल सॉल्यूशन मैं आपको आगे भी बताऊंगी। वैसे न्यूट्रल का मतलब होता है ना तो सॉल्यूशन बेसिक है
ना तो वो एसिडिक है, मतलब वो न्यूट्रल है, ना उसको एसिडिटी है उसके अंदर, ना उसके अंदर बेसिसिटी है। तो ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है जब इसके अंदर हम लिटमस पेपर को यूज़ करते हैं, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर विल रिमेन रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर विल रिमेन ब्लू। और अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में ये लिटमस पेपर दोनों यूज़ करते हैं, ये रेड लिटमस पेपर है, ये ब्लू लिटमस पेपर है, तो क्या होगा, जो ब्लू लिटमस पेपर है दैट विल टर्न रेड। तो मैंने पहले भी बताया था कि एसिडिक सॉल्यूशन की क्या टेंडेंसी होती है कि वो चीज़ को रेड कर देते हैं, तो रेड पे तो कोई इफेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि तो वो रेड ही है। और जो ब्लू लिटमस पेपर है दैट विल टर्न रेड, तो इसकी क्या प्रेजेंस शो करेगा ये कि ये सॉल्यूशन वाज ऑफ एसिड इन नेचर। अब सिमिलरली अगर हम यही दोनों पेपर्स एक बेसिक सॉल्यूशन में यूज़ करेंगे तो बेस की क्या मैंने आपको पहले प्रॉपर्टी बताई थी कि बेस टर्न्स द लिटमस पेपर टू द ब्लू कलर। तो क्या होगा, ये रेड लिटमस पेपर जो था वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये रेड था ना, यहाँ पे रेड है, यहाँ पे ये रेड है, बट जब इसके अंदर ये डिप हो रहा है तो इसका ये नीचे वाला पार्ट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका क्या प्रेजेंस हुआ कि इसका क्या इंडिकेशन हुआ कि हाँ ये वाला सॉल्यूशन जो था ये बेस मतलब आपके अंदर कंटेन कर रहा था। तो भाई आपको ये चीज़ क्लियर होगी ये आप पॉइंट वाइज लिखते रहिए कि लिटमस पेपर की क्या टेंडेंसी होती है कि एसिडिक सॉल्यूशन में ये रेड हो जाता है और बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू हो जाता है। तो ये एक फर्स्ट इंडिकेटर था और ये भी नेचुरल इंडिकेटर था जो हमें नेचर ने ही प्रोवाइड किया हुआ है, हमें इसकी सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग की कोई ज़रूरत नहीं हुई। तो ये हमारा एक लिटमस पेपर टेस्ट था जो आपकी बुक में फर्स्टली मेंशन है। और जैसे मैंने पहले बताया न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जो ना एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, तो ये ना तो ये रेड करेंगे पेपर के कलर को ना ही ब्लू करेंगे। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर of either red or blue litmus paper are known as neutral solution। तो क्योंकि वो न्यूट्रल थे, ना उनमें एसिड था ना उनमें बेस था, तो उन्होंने ना रेड लिटमस पेपर को चेंज किया ना ब्लू लिटमस पेपर को चेंज किया। और अगर एक सॉल्यूशन के टाइप में आप इसको लिटमस को उसमें डाल रहे हो किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में तो उसका कलर भी चेंज नहीं रहेगा, वो पर्पल ही रहेगा। तो ये ना सॉल्यूशन बेसिक होते हैं ना ये सॉल्यूशन एसिडिक होते हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं कि ये एसिडिक और अभी आपकी बुक में ये मेंशन नहीं है और आप जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको ये पता चलेगा, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, मतलब कई बार स्कूल में पूछ लेते हैं ये एसिडिक और बेसिक नेचर आप इसको कैसे समझ सकते हैं। एक चीज़ होता है पीएच। पीएच क्या होता है कि किसी भी चीज़ का हम पूछते हैं कि पीएच क्या है। अगर पीएच कम होता है बिलो 7 तो उस चीज़ को हम कहते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और अगर इसका पीएच किसी भी चीज़ का अबव 7 होता है तो हम उसको कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। और पीएच को एक डेफिनेशन से मैं आपको बता रही हूँ, अभी बहुत ज़्यादा नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा, बस जनरली एक छोटा सा मतलब आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज़ पीएच। pH is defined as the negative logarithm of H ions concentration। मतलब pH may be seen as abbreviation of power of hydrogen or more fully concentration of hydrogen ion in the liquid। तो आप इसको ये मान के चलिए, आपको अभी नेगेटिव लॉगरिथम और ये चीज़ें नहीं समझ आएंगी कि pH क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ हुआ है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन आयन की कितनी कंसंट्रेशन है किसी सॉल्यूशन में कि उसके अंदर कितने हाइड्रोजन आयन के पार्टिकल्स हैं, आप इसको ये मान के चलिए दैट डिनोट्स द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। बस इसको इतना ही याद कर लीजिए, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, अभी आपके लिए ज़्यादा नहीं है। मैं जस्ट इसलिए बता रही हूँ कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो कि आपको कोई पूछे कि पीएच क्या है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ये मान के चलिए। एसिडिक सॉल्यूशन दोज कंटेनिंग ए लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ H ions। मैंने बताया है एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H ions
की ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, मतलब उसके अंदर ज़्यादा एच आयंस होते हैं, और हैव लोअर पीएच देन बेसिक और एल्केलाइन सॉल्यूशन, मतलब इनका पीएच मैंने पहले ही बताया है कि कम होता है। द पीएच स्केल एक स्केल होता है हमारे पास जो किसी चीज़ का एसिडिक और बेसिक चीज़ आपको मतलब नोट करके दे सकता है, और उसको हम कहते हैं पीएच लेवल, जिससे हम डिफरेंट चीज़ों का पीएच नापते हैं। मतलब उसका क्या एसिडिटी, वो सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। एनी सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू 7 इज न्यूट्रल, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और 0 to 6 अगर किसी की पीएच वैल्यू आई है, ये एक टेप, इसको आप एक टेप मान के चलिए या एक स्केल मान के चलिए, एक थर्मामीटर मान के चलिए। जैसे आप थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन कितना गर्म है। इसी ढंग से पीएच एक स्केल होता है जिसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन में डिप करके सॉरी, तो उससे ये पता चल जाता है कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या ये सॉल्यूशन बेसिक है, क्योंकि अगर उसमें पीएच की वैल्यू लिखी आ जाती है। अगर पीएच की वैल्यू 0 to 6 आ रही है, मीन्स दैट सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर। और अगर सॉल्यूशन की वैल्यू 8 to 14 आ रही है तो वो बेसिक इन नेचर है। ये दिखा रहा है, देखिए ये पीएच स्केल होता है। अगर पीएच का स्केल यहाँ पे दिखा रहा है मीन्स सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। पीएच वैल्यू यहीं कहीं दिखा रही है आपको तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है, यहाँ तक एसिडिक। और अगर पीएच की वैल्यू यहाँ कहीं आ रही है तो वो बेसिक है। तो ये सारी चीज़ पीएच स्केल पे, आप पीएच स्केल को आप लैब में यूज़ करेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इसको हम डिप करते हैं एक सॉल्यूशन में, आपको एक स्ट्रिप टाइप मिलती है, छोटी सी स्ट्रिप होती है इसकी। ये थोड़ा एनलार्ज वर्जन है, तो इसको आपको एक छोटी सी स्ट्रिप मिलेगी। आप वो किसी सॉल्यूशन में डिप करके देखिए तो उस पर एक इंडिकेशन आता है और उस पर लिखा हुआ आता है, अगर यहाँ तक आ गया मीन्स सॉल्यूशन एसिडिक है, यहाँ तक आ गया तो सॉल्यूशन एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, ये लेस एसिडिक है। और अगर सॉल्यूशन इन मतलब ये पीएच का आपका जो वैल्यू आ रही है इन किसी रेंज में आ रही है, 11 आ रही है, 13 आ रही है, 14 आ रही है, तो मीन्स दैट सॉल्यूशन इज ऑफ बेसिक इन नेचर। तो इससे आप किसी चीज़ का मतलब स्केल नाप सकते हैं कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं आउट ऑफ सिलेबस करा रही हूँ सिर्फ इसलिए कि आप समझ सकें कि पीएच स्केल होता क्या है। अब एक और जो इंडिकेटर है वो क्या है आपका, टर्मरिक। जैसे कि मैंने पहले बताया था, टर्मरिक भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जो आपको ये टेस्ट करके बताता है कि आपका सब्सटेंस है जो वो एसिडिक इन नेचर है या बेसिक इन नेचर है। टर्मरिक इज फैसिनेटिंग नेचुरल इंडिकेटर दैट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन या सब्सटेंसेस। अब हम कैसे यूज़ करते हैं इस टर्मरिक को। टर्मरिक तो येलो कलर का होता है, आपको पता है। अब टर्मरिक जब किसी भी चीज़ में जो भी एसिड मतलब कंटेन कर रहा है, अगर उसके अंदर आप टर्मरिक डालते हैं या वो सॉल्यूशन टर्मरिक के ऊपर आता है तो जो टर्मरिक का कलर है वो क्या हो जाता है, रेड। टर्मरिक का कलर क्या होता है, वो बिल्कुल की बिल्कुल, अगर कोई भी सॉल्यूशन मैंने आपको उल्टा बता दिया। एसिडिक सॉल्यूशन में जो टर्मरिक है वो सेम कलर का रहता है, अपना कलर को मेंटेन करके रखता है। अगर आपका कोई सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर है और आपने उसमें टर्मरिक डाला है, टर्मरिक का एक सॉल्यूशन बना के डाला है आपने, तो वो कोई भी चेंज नहीं करेगा, टर्मरिक विल रिमेन एज येलो। और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी टर्मरिक येलो ही रहेगा। बट जैसे कि आपने देखा हो कई बारी आपकी कपड़ों पे दाग लग जाते हैं, कई बारी आपने खाना खाया, सब्जी गिर गई, उसमें हल्दी होती है तो वो उस पर ज़्यादातर कपड़ों पे गिर जाती है और वाइट कपड़ों पे तो गिरती ही गिरती है। अब हम लोग क्या करते हैं, और हमने हमेशा किया है और ज़्यादातर सबके घरों में ये चीज़ हुई होगी, मम्मी लोग उसको साबुन से धोने लगती हैं और इमीडिएटली वो क्या होता है, जो वो आपका येलो कलर का स्टेन था वो कन्वर्ट हो जाता है रेड कलर के स्टेन में। कभी देखा है ये, कभी देखिएगा, और नहीं देखा तो एक छोटे से हैंकी पे करके देखिएगा वाइट कलर का।
तो ये वाली क्या चीज़ होती है कि ये चीज़ होती है, क्यों होती है, क्योंकि जो सोप है आपका या डिटर्जेंट है आपका, उसकी क्या नेचर है आपको पता है। सोप और डिटर्जेंट आर बेसिक इन नेचर, वो बेस कंटेनिंग एजेंट होते हैं। तो जब बेस किसी टर्मरिक से रिएक्ट करता है तो वो रेड कलर का हो जाता है। इसीलिए जब भी हम कपड़ों पे जो टर्मरिक कंटेनिंग कपड़े होते हैं जिन पे टर्मरिक का स्टेन होता है उस पे हम सोप लगाते हैं तो वो रेड कलर के हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा मतलब हॉरिबल होते हैं। तो क्या है ये, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम टर्मरिक को डालते हैं तो टर्मरिक येलो ही रहती है, क्योंकि एसिड में टर्मरिक कोई भी रिएक्ट नहीं करती, वो एज सच ही रहती है। बट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ये। जब भी हम इसके अंदर टर्मरिक को यूज़ करेंगे तो टर्मरिक विल टर्न रेड। तो ये एक बहुत बड़ा नेचुरल इंडिकेटर है और इसको तो आप अपने घर में आज भी यूज़ करके देख सकते हैं कि ये कैसे करता है। अभी भी आप खाली बैठे हो तो आप इसको करके देखिए, बड़ा मज़ेदार चीज़ होती है ये आपकी एक एक्टिविटी दी हुई है बुक में भी। क्या किया है उन्होंने कि एक पेपर बनाया उन्होंने टर्मरिक से, और हमने भी एक बार एक टर्मरिक से पेपर बनाया था। कैसे बनाते हैं वो पेपर कि टर्मरिक का एक घोल बना लीजिए आप, मतलब कटोरी में बना लीजिए, थोड़े से ग्लास में बना लीजिए, और उसमें छोटा सा पेपर है जो कोई भी, वैसे तो वो ब्लोटिंग टाइप का पेपर होता है, थोड़ा सा थिक पेपर होता है, तो उसको टर्मरिक के सॉल्यूशन में डिप करके रख लीजिए। टर्मरिक का बहुत पतला घोल मत बनाइएगा, नहीं तो कुछ नहीं होता, थोड़ा सा गाढ़ा घोल बनाइएगा और उसमें वो पेपर छोटा सा स्ट्रिप उसमें काट के आप डुबो दीजिए और थोड़ी देर में आप उसको देखिएगा तो वो पेपर बिल्कुल येलो हो जाएगा और उसको थोड़े टाइम आप ड्राई कर लीजिए। और ड्राई करने के बाद फिर आप क्या करिए, वो इस शेप में आ गया आपका, उस पर कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन है, कोई भी चीज़ है आपकी, वाटर डाल के देख लीजिए क्या, तो वो जो उस पर कोई भी आपका कलर चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन एज येलो। अब आप उस पर कोई एसिड सॉल्यूशन डालिए, एसिड मतलब कोई भी चीज़ डाल के देख ली, नींबू की 2 बूंद डाल के देख लीजिए, कर्ड डाल के देख लीजिए, विनेगर डाल के देख लीजिए, तब भी वो येलो रहेगा। अब आप डाल के देखिए उस पर बेस मतलब सोप के 2 बूंद, सोप के 2 बूंद, डिटर्जेंट के 2 बूंद, वॉशिंग पाउडर के 2 बूंद, कुछ भी डाल के देख लीजिए, तो वो क्या होगा, तुरंत की तुरंत रेड कलर का बन जाएगा। ये करके देखिएगा, आपको मतलब यू विल एंजॉय दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये वाली चीज़ क्या दिखाती है कि टर्मरिक रेड कलर देती है और ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है नेचुरल, जो आपका एसिडिटी और बेसिक सॉल्यूशंस को चेक करने के लिए नेचुरली यूज़ होता है। तो ये आप करके देखिएगा और ये आपको मतलब एंजॉय करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये वाला वीडियो यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और आपको अभी तक क्लियर होगा। और दोनों टेस्ट करके आप देख सकते हैं, लिटमस पेपर का भी, अभी आपकी हॉलीडेज़ चल रही होंगी तो इसमें आप एंजॉय कीजिए और ये वाला टेस्ट करके देखिए, और मतलब आपको मज़ा आएगा ये वाला टेस्ट करने में, हमें भी मज़ा आता था और इससे थोड़ा सा आपको लर्निंग भी आसान हो जाएगी। और इसमें एक और जो ये मैंने अभी तक आपको चैप्टर कराया है, इसमें एक तो जो आपको इनिशियली टेबल दिया हुआ था, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट है, कर्ड में कौन सा एसिड प्रेजेंट है और बेस में कौन से एसिड है, उसको ज़रूर आप याद कीजिएगा। और अभी तक मैंने केवल 2 नेचुरल इंडिकेटर कराए हैं आपको। पहला कौन सा था अगर आपको याद हो तो, हाँ, लिटमस पेपर था, और सेकंड इज टर्मरिक। तो ये दोनों चीज़ें आप बिल्कुल अच्छे से करिएगा और सेकंड वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। Thanks for watching, and once again please subscribe to my channel and share with your friends, and please press the bell icon, and take care and thank you very much.